जय माता दी। हमारे आगे जब खाना परोस के आता है तो अगर हम उसे आदर भाव के साथ हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं, अगर हम उस अन्न का सम्मान नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए हम अपने दुर्भाग्य को खुद न्योता देते हैं। हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का, उन लोगों का जिनके थ्रू वो चीज़ें होके हम तक आई हैं। चाहे वो किसान ने खेत में उगाया हो, चाहे वो प्रकृति ने उस फसल को बड़ा करने में अपनी सहायता दी हो, मौसम को उसके अनुकूल बनाया और वो फसल कट के फिर वो बाज़ारों के थ्रू होते हुए किसी दुकान में पहुंची और वहाँ से होके वो हम इतने सक्षम बने कि हमने उस अन्न को ख़रीदा, घर में आया और किसी ने बना के हमें परोस के दिया। अगर हमारे अंदर आभार का भाव है तो वो अन्न हमें, वो हमारा जीवन ऊर्जा है, वो हमें ऊर्जा देता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें, अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ईगोइस्टिक होते हैं कि अन्न का अपमान करते हैं। बस वो स्वाद के पीछे इतने दीवाने होते हैं, लेकिन क्या स्वाद से हमें सेहत मिलता है? कभी नहीं मिलेगी सेहत। तो इसलिए स्वाद के पीछे इतने अंधे ना हो जाएं कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि वो भोजन हमारे सामने परोसा गया है और उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, हम उसे खाकर अपने जीवन ऊर्जा को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है, हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है। इसलिए इतने ज़्यादा ईगो में ना रहें, इतने अहम भाव में ना रहें और ना स्वाद के पीछे इतने दीवाने रहें, क्योंकि ऐसा करके, ऐसी गलत सोच के साथ हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिसने बनाया उसका भी हमने अपमान किया। हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें हमारी थाली में समय पे भोजन मिल रहा है। हम जब तक जिएंगे तब तक खाते हैं। जब से हम धरती पर आ जाते हैं, माँ का दूध पीने के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खाना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग स्वाद के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने सेहत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन खुद सोचिए, अगर हमारी सेहत नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे स्वाद का? स्वाद तो जब तक हमारी जीभ पे वो चीज़ है तभी तक के लिए, लेकिन जहाँ वो हमारे गले से नीचे उतरी, स्वाद किसी को याद नहीं रहता। फिर उसका काम होता है हमें ताकत देना। लेकिन हम देख सकते हैं जो लोग भी ऐसी गलती करते हैं वो अपने स्वयं के शत्रु बन जाते हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। और जिस परमपिता परमात्मा ने हमें वो चीज़ सही समय पर हम तक पहुंचाई है, चाहे वो किसी ने खेत में उगाया है, चाहे कोई ख़रीद के ले आया, चाहे हम इस लायक काबिल हैं कि हम उस चीज़ को ख़रीदने लायक हैं, हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसने भी हमें परोस के दिया है हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। वरना सोचिए, अगर हमें कोई खाना बना के देने वाला ना हो, हमें कोई कमा के देने वाला ना हो, हमें वो कमाने की सुविधा ना मिले, कोई खेत में अन्न उगाने वाला ना हो, तो हमारा क्या हाल होगा? अगर हम इन सारी बारीकियों को समझें तो हर चीज़ के पीछे कुदरत काम कर रही है, परमात्मा की व्यवस्था काम कर रही है। इसलिए कभी भी अन्न का अपमान ना करें। जो चीज़ मिली है आपके आगे, नमक रोटी है, चाहे कहते हैं मेवा मलाई है, कुछ भी है, उसका थैंकफुल होकर हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और ऐसा करके देखिए, इस सोच के साथ आपके जीवन में एक असीम शांति आती है। अगर आप हर चीज़ में ग्रेटफुल रहने की आदत डाल लेते हो, वरना जिनकी आदत है किचकिच करने की हर चीज़ में, उनका जीवन एक कहते हैं ना युद्ध भूमि बन के रह जाता है। इसलिए कमियों को ना देखें। कोई चीज़ अगर उसमें कमी भी है, बिन बताए अपने आप उसको खा लीजिए, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। और जो चीज़ें रोज़ करनी है, जब तक जीना है हमें तब तक खाना है। इस खाने का तो कोई अंत ही नहीं है, कितनी सारी वैरायटी है। एक दिन हम लोग ख़त्म हो जाते हैं खाते खाते, और हर योनि में हमें खाना होता है, चाहे हम पशु पक्षी के रूप में रहें, चाहे हम इंसान के रूप में हैं। लेकिन एक इंसान का जन्म ऐसा है जहाँ हम सोच समझ सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए अपने दुश्मन स्वयं हमें नहीं बनना है, और जो चीज़ें हमें मिल गई हैं उनका हमें कद्र करना है। वरना हम देख सकते हैं जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है, और परमात्मा उन चीज़ों को छीन लेते हैं। अगर हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, उसका हम कद्र नहीं करते हैं, उसके हम शुक्रगुजार नहीं रहते हैं, परमात्मा के हम थैंकफुल नहीं रहते हैं, जो चीज़ें मिली हैं उनकी कद्र करना सीखिए। जिसने ये सोचिए कि सामने वाले ने कितने भाव से, कितने प्रेम से, नहीं मन होते हुए भी, ये रोज़ का काम है, उसने आपको बना के, उसने खाना परोस के दिया है, और वो आपको जीवन ऊर्जा देने वाला है। उससे आपका खून बनेगा, उससे आपको ताकत आएगी, उससे आप सोच समझ सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए निर्णय ले सकते हैं। जब हम कार्य करते हैं हम सोच समझ के, तो हमारा जीवन आसान बनता है। इसलिए कभी भी अन्न का अपमान ना करें। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारा जीवन बहुत सुचारू हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है। होता ही है, जो चीज़ें तुरंत रिजल्ट नहीं देती हैं, हमारा मन उसको विश्वास नहीं करता है।
इसलिए ऐसी गलतियाँ ना करें और जो भी नमक रोटी मिली है आपकी थाली में उसको प्रेम से खाइए, प्रभु का धन्यवाद होकर, प्रभु के आगे नतमस्तक होकर उस चीज़ को ग्रहण करिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है लाइफ में। ईगो के बहुत सारे रूप हैं और हम सब ईगो से भरे पड़े हैं। हमें बहुत ज़रूरत है अपने ऊपर कार्य करने की। हम हर चीज़ को सुधारना चाहते हैं, स्वयं को कोई नहीं सुधारना चाहता। अगर किसी ने भी स्वयं पे कार्य करना शुरू किया तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके बहुत सारी परेशानियाँ स्वयं ख़त्म होने लगती हैं और जीवन आसान हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।